हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हमें स्टार्ट करना है एक न्यू टॉपिक जो कि है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं। नंबर 1 इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल मींस जो फर्टिलाइजेशन है, जो फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमीट का, वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, तो फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये सब किस में होता है? जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, उसमें होता है, फिशेस में हो गया। ठीक है, इन सब के अंदर ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरे टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, एक्सटर्नल के अंदर क्या हो रहा था? बॉडी के बाहर फ्यूजन हो रहा था, और यहाँ पर द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट occurs inside the female body। एग्जाम्पल ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हैं दो तरीके के फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो उससे नया यंग वन डेवलप होगा। ठीक है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट से वो उनके ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। ठीक है, तो सेम पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। बिल्कुल तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत, मतलब मोस्टली सिमिलर होते हैं। ठीक है, इवन जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी सिमिलर ही लगते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो ये होता है फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस। तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गैमीट का। दो तरीके से है, अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर हो रहा है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या चेंजेस आते हैं? जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं? तो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेबी इनसाइड द वोम्ब। फॉर्मेशन ऑफ बेबी इनसाइड द वोम्ब।
ठीक है। तो वूम के अंदर, वूम क्या होता है, जो यूट्रस होता है वही एक्सपैंड होकर वही क्या बनता है, वूम बनता है। और वूम के अंदर जो फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी कैसे बनता है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले तो मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, ठीक है। जब फ्यूजन होगा उसके बाद क्या बनेगा, सबसे पहले जाइगोट बनेगा, ठीक है। फिर जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा और वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर, यहाँ पे हम पूरा एम्ब्रियो कैसे बनेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जाइगोट से, जाइगोट में पूरा क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, पूरा माइटोटिक डिवीजन से एट लास्ट वो क्या बन जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा। तो हम ये पूरा प्रोसेस देखेंगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक सिंपल सेल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, एक से बनेंगे दो, दो से बनेंगे चार, चार के बाद बनेंगे 8 और 8 के बाद बनेंगे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ठीक है, 16 सेल, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली इनमें डिवीजन होता चला जाएगा सेल्स के अंदर, और जब 16 सेल पे पहुंच जाएगा तो इस 16 सेल स्टेज को कहते हैं मॉर्यूला, ठीक है। इस 16 सेल स्टेज को कहते हैं मॉर्यूला। फिर उसके बाद और डिवीजन होगा और कंप्लीटली यहाँ पर हो जाएंगे 32 सेल स्टेज, ठीक है। पूरा कंप्लीटली 32 सेल स्टेज रह जाएगा। 32 जो सेल स्टेज होगी उसको कहेंगे ब्लास्ट्यूला, ठीक है। तो सबसे पहले तो 16 सेल स्टेज तक पहुंचेगा उसको कहते हैं मॉर्यूला। मॉर्यूला के बाद जब वो 32 सेल स्टेज का हो जाएगा तब उसको बोलेंगे ब्लास्ट्यूला, ठीक है। तो अब ये जो ब्लास्ट्यूला है, ब्लास्ट्यूला के अंदर कुछ डिवीजन होने लगता है और ये जो ब्लास्ट्यूला है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सपोज दिस इज अ ब्लास्ट्यूला और इसके अंदर इस तरीके से पूरे सेल का सेल जो है वो अरेंज हो जाते हैं और यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है, ठीक है। उस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है। तो ये है ब्लास्टोसील कैविटी और इस स्टेज को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। पहले तो बनता है 32 सेल स्टेज ब्लास्ट्यूला, फिर इसके सेल्स का कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होने लगता है कि यहाँ पर एक गैप आ जाता है और इस गैप में क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस फ्लूइड को ब्लास्टोसील कहते हैं, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। और ये वाली जो स्टेज है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जो ये जो ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसिस्ट है, ये कहाँ एंटर कर जाता है, यूटेरस के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर, वहां पर इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो एंटर द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। यूटेरस में इम्प्लांटेशन के लिए पहुंच जाता है, वहां पर भी कंटिन्यू डिवीजन इसका चलता रहता है, ठीक है। तो कंटिन्यू पूरा डिवीजन चलता रहेगा। और अब यहाँ पर एक और नई चीज का डेवलपमेंट होगा, जर्म लेयर्स का, ठीक है। तो 3 जर्म लेयर यहाँ पे बनेगी जिससे नए नए ऑर्गन हमारी बॉडी के बनते हैं, ठीक है। तो वो 3 जर्म लेयर कौन सी है,
सबसे पहली होती है एक्टोडर्म आउटर, उसके बाद है मीजोडर्म जो कि होती है मिडिल, और एंडोडर्म। ठीक है, तो 3 लेयर हुई, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो 3 लेयर हुई, इन तीनों से हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है और इन तीनों लेयर्स को कहते हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले यही 3 लेयर बनती हैं और इन्हीं 3 लेयर से पूरे बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स जो हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं और इसी को ही कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन। मॉर्फोजेनेसिस मतलब हमारी बॉडी जो है वो मॉर्फोलॉजिकली बनने लग जाती है। ठीक है, हाथ बनने लगते हैं, आँख, नाक, कान सब बनने लगता है। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ देखिए यहाँ पर, मेल और फीमेल के गैमीट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट और उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा और वो बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेल था, वो 2 में डिवाइड हुआ, 2 में 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 सेल स्टेज को कहते हैं मॉर्यूला। 16 के बाद वो हो जाएगा कन्वर्ट 32 में। ठीक है, और 32 सेल स्टेज को बोलते हैं ब्लास्ट्यूला और ब्लास्ट्यूला के बाद वो इस तरीके से सेल्स अरेंज हो जाते हैं कि उनके बीच में एक कैविटी रहती है खाली और उस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसेल और इस स्टेज को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, वो यूटेरस में एंटर कर जाता है, वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है उसकी वॉल पर, यूटेरस की वॉल पर, और कंटिन्यू करता है डिवीजन को और उसके अंदर फिर 3 लेयर्स का डेवलपमेंट होता है जो कि 3 लेयर, अब इन्हीं 3 लेयर से पूरे बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक्टोडर्म जो कि सबसे आउटर है। ठीक है, दिस इज आउटर, दिस इज मिडिल, ठीक है, एंड दिस इज इनर। ठीक है, तो एंडो है मतलब अंदर वाली। ठीक है, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली होती है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, तो ये है पूरा फॉर्मेशन ऑफ द बेबी इनसाइड द वूम।